मैं डॉक्टर शुचि पांडे और आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम में ही दो वर्ड हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन। तो हम शुरुआत करेंगे इस डिसऑर्डर को समझने से कि ऑब्सेशन क्या होता है और कंपल्शन क्या होता है। और इसके पहले ये डिसऑर्डर जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस सेक्शन को नाम दे दिया गया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। और कई दूसरे डिसऑर्डर्स भी इसमें अब ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि ओसीडी के अलावा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें कि लोगों को लगता है कि उनका कोई बॉडी पार्ट है जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो अच्छा नहीं है, वो अच्छे नहीं दिखते। जैसे कि हमारी नाक थोड़ी टेढ़ी है, हमारे बाल अच्छे नहीं हैं, हमारे बाल कम हैं। इसके अलावा है होर्डिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि लोग बेकार की चीज़ें इकट्ठा करते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये इस एक्सटेंट तक होता है कि घर के दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा ट्राइकोटिलोमेनिया, जिसमें कि हेयर पुलिंग होती है, पर्सन इंटेंशनली भी करता है और अनइंटेंशनली भी करता है। स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, सोते सोते लोग अपने बाल उखाड़ते रहेंगे। कई तो ऐसी लड़कियां हैं जो आईब्रोज़ के भी बाल उखाड़ती हैं। और अगर ये अनइंटेंशनली होता है तो इसे ठीक करना फिर भी आसान होता है, पर अगर इंटेंशनली होता है तो क्योंकि ये करने में पर्सन को मज़ा आ रहा है तो इसे ठीक करना, इसे पकड़ पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा होता है एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन जो है अपना ही स्किन उखाड़ते हैं। इसे स्किन पिकिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें क्या है कि पर्सन बहुत ही ऑब्सेस्ड है इस बात से कि उसका स्किन स्मूथ हो, तो वो स्किन को उखाड़ता रहेगा। तो मेन तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। इन सारी बीमारियों के बारे में मैं दूसरे वीडियोस बनाऊंगी छोटे छोटे, पर क्योंकि ओसीडी माने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, तो आज हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ओसीडी लगभग 2% लोगों में पाई जाती है और ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। दो चीज़ें आपको नाम में ही सुनाई दे रही होंगी कि ऑब्सेशन और कंपल्शन। तो ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन जो है वो हमारे थॉट्स हैं, ये विचार हैं। 5 चीज़ें इसमें ध्यान देने लायक हैं कि पहली बात तो ऑब्सेशन आपका अपना विचार होगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइकेट्री में बहुत सारी ऐसी इलनेस हैं जिसमें विचार लोगों को लगता है कि हमारे दिमाग में कोई डाल रहा है, पर ऑब्सेशन में विचार आपका अपना होगा। आपको पता होगा कि ये बेकार है, आपको पसंद नहीं होगा, आपको पता है कि ये बिना काम के विचार हैं, मतलब आप चाहते नहीं हैं, ये अनवांटेड विचार हैं, आप चाहते नहीं हैं कि आपके दिमाग में आए। इसके अलावा ये विचार बार बार आपके दिमाग में आएगा, मतलब रिपीटेड होगा। एक ही विचार जो बार बार दिमाग में आ रहा है, जिसको कि आप चाहते नहीं हैं कि आपके दिमाग में आए, और ये आपका अपना विचार है, किसी ने आपके दिमाग में डाला नहीं है। आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे। रोकने की कोशिश कैसे करेंगे? लोग इग्नोर करते हैं, दूसरे काम में बिजी होने की कोशिश करते हैं, दूसरा कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये आपके लिए डिस्ट्रेस कॉज करेगा, मतलब आपको ये परेशान करेगा। तो ये 5 ही पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं ऑब्सेशन में, कि आपके अपने विचार होंगे, बेकार होंगे, आपको पसंद नहीं होंगे, बिना काम के होंगे, बार बार आएंगे, आपको कोशिश करने के बाद भी रेजिस्ट करने की ये आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और ये आपको परेशान करेंगे। ये आपको एक घंटे से ज़्यादा इसकी वजह से परेशानी हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि लगातार 2 हफ्ते तक आप इन्हीं विचारों से परेशान हैं, तो हम ये कहेंगे कि आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है। अब ये ऑब्सेशन जो है कई तरह का हो सकता है, जैसे सफाई का हो सकता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं, इतनी एक्सेसिव सफाई करना कि आप अपनी ज़िंदगी की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएँ। इम्पल्सिस जैसे कि एग्रेशन होना, सेक्सुअल थॉट्स आना। एग्रेशन मतलब कि ऐसा लगता है, जैसे मेरा एक पेशेंट कहता है कि उसको इतना एग्रेशन है कि वो किसी को मार देना चाहता है। सेक्सुअल सीन्स जो है सोचना, सेक्सुअल थॉट्स बार बार आना। एक मेरा पेशेंट है जो कहता है कि उसको पता है कि ये गलत विचार है, उसके दिमाग में नहीं आने चाहिए, पर छोटी छोटी लड़कियों को देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है ऐसा जो बुरा है, जो गंदा है और जो नहीं आना चाहिए। इसके अलावा इमेजेस, जैसे कि भगवान के ऑब्सीन अश्लील तस्वीरें आएंगी दिमाग में। लोग जनरली ये शेयर नहीं कर पाते हैं, तो बहुत डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद पता चलता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसे इमेजेस आएंगी, उनको पता है कि ये गलत है, वो नहीं चाहते हैं कि उनके दिमाग में आए, पर वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम आते हैं कंपल्शन के ऊपर। कंपल्शन क्या होता है? कंपल्शन एक व्यवहार है। ये आपका फिजिकल एक्ट भी हो सकता है और मेंटल एक्ट भी हो सकता है, दोनों ही तरह का हो सकता है। जैसे कि, और ये जो कंपल्शन है ये
ऑब्सेशन की वजह से आता है। जैसे आपका ऑब्सेशन क्या है, गंदगी को लेकर है, कंटेमिनेशन को लेकर है, इन्फेक्शन को लेकर है। तो ऑब्सेशन हुआ कंटेमिनेशन, और उसके लिए आप व्यवहार क्या करेंगे, सफाई करना। जैसे कि अगर आपको लगे कि हमारा बेडशीट किसी के बैठने से गंदा हो गया है, आप उसे धोने लगें तो ये कंपल्शन है। आपको लगे कुछ छूने से आपका हाथ गंदा हो गया है, आप सफाई करने लगें तो फिर ये कंपल्शन है। तो विचारों की वजह से जो व्यवहार है उसे हम कंपल्शन कहते हैं। आपको लगे कि मैंने ताला ठीक से बंद किया था कि नहीं किया था, और ये बार बार आपके बाद दिमाग में आ रही है, इसके बाद आप उसे बार बार चेक करने लगे, इतना चेक करें कि ऑफिस टाइम से ना पहुँच पाएँ, ये कंपल्शन है। तो कंपल्शन एक व्यवहार है जो ऑब्सेशन के अगेंस्ट हम करते हैं। और मोस्टली क्या है कि कंपल्शन जो है वो इसलिए होता है, ये बेचैनी कम करने के लिए होता है। हम चाहते हैं कि कंपल्शन करके जो बेचैनी हमें हो रही है वो कम हो जाए। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे काम करने से ये जो हमारी रेस्टलेसनेस है, हमारी बेचैनी है, ये कम हो जाए। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेचैनी ऐसा करने से कम नहीं होती है, तभी भी जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो ऐसा व्यवहार करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओसीडी में कि ये सारे जो थॉट्स हैं, जो सारे विचार हैं, ये एन्जॉयबल नहीं होते, मतलब मज़ा नहीं आता इस काम करने में। पर्सन परेशान है, उसे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि उसको इससे मज़ा आ रहा है, उसको ऑफकोर्स इससे परेशानी हो रही है और वो इससे निजात पाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये गलत है। और दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं ओसीडी में, एक तो एम्बिवलेंस और दूसरा मैजिकल थॉट्स। ये क्या होता है? एम्बिवलेंस आप देखेंगे कि ये जो थॉट होता है ना, मैं ये करूँ कि मैं ये नहीं करूँ, हाथ धोऊँ कि नहीं धोऊँ, मुझे चेक करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, ये एम्बिवलेंस है। और मैजिकल थिंकिंग क्या है, ये करने से ये बुरा हो जाएगा। जैसे मेरा एक पेशेंट है, वो ऐसा सोचता है मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। एक बार तो उसने मुझे ये कहा कि मैम ये नाम लेंगे ना तो इससे बुरा हो जाता है, और क्योंकि आपने नाम लिया है इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम तो कह रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसने कहा कि मैंने गंगा जल 3 बार छिड़क दिया था इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये मैजिकल थिंकिंग है, आपको पता है इसका कोई लॉजिक नहीं है, पर आपके दिमाग में ये थॉट है। जैसे कि हमने जो है ये सोचा तो हमारे घर वालों को नुकसान हो जाएगा, अगर मंगलवार को ये किया तो हमारे घर वालों को नुकसान हो जाएगा। तो ये सारे विचार जो है मैजिकल थिंकिंग कहलाते हैं, जो आपको ओसीडी में मिलेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि ओसीडी में आपको ये सब वजहों से काम करने में दिक्कत होगी, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे अपने ऑफिस में। एक मेरे पेशेंट हैं जो कि काम करते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने बार बार कोई मिस्टेक कर दी होगी, तो बार बार चीज़ों को चेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका काम हमेशा लेट हो जाता है। तो आप अपना 100% अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में नहीं दे पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई में नहीं पाएंगे, अगर आप पढ़ाई में नहीं दे पाएंगे, अगर हाउस वाइफ हैं तो घर के कामों में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप सारे टाइम सफाई करते रह जाएंगे, तो आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स ओसीडी से होती हैं। ओसीडी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक है डर्ट कंटेमिनेशन, जो सफाई के लिए है, सफाई के लिए होता है ऑब्सेशन। दूसरा है पैथोलॉजिकल डाउट, जिसमें क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि उसने गैस की नॉब कहीं जो है बंद की है, नहीं की है, उसने लाइट तो नहीं ऑन छोड़ दी कहीं, तो चेकिंग के लिए होता है। इसके अलावा इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्सुअल थॉट्स के बारे में, कि एक ही थॉट जो है बार बार आ रहा है दिमाग में जो कि सेक्सुअल है। इसके अलावा पैटर्न या सिमेट्री को लेकर होता है, जैसे कि कोई चीज़ अगर ऐसे रखी है तो ऐसे ही रखी होनी चाहिए, अगर वो ऐसे होगी तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो पैटर्न और सिमेट्री को लेकर भी ऐसे ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं। अब हम अगर रीज़न पे आएँ तो रीज़न इसके जेनेटिक हो सकते हैं, जेनेटिकली ये आगे जाता है कई जनरेशन्स में। और इसके अलावा दूसरा एक रीज़न हो सकता है सेरोटोनिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसके डिक्रीज़ होने की वजह, जिसके कम हो जाने की वजह से हमारे दिमाग में ये दिक्कत होती है। और इसका इलाज संभव है अगर जल्दी पकड़ा जाए तो। मोस्टली जो है पेशेंट ठीक हो जाते हैं 1 या 1.5 साल ट्रीटमेंट करने के बाद। बहुत बार ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, नहीं भी ठीक हो पाते हैं, तो उनकी जो दवाइयाँ हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, 4 या 5 साल तक। मैं अपने पेशेंट्स को या आप लोगों को ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि क्या नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी साइकियाट्री में दवाई छोड़ के ये ट्राई नहीं करना चाहिए कि क्या हम दवाई नहीं लेके भी ठीक रहते हैं क्या। ऐसा करने से क्या होता है, कुछ समय के बाद आप पे वही दवाइयाँ असर करना बंद कर देंगी, क्योंकि आप उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, अपने डॉक्टर को फॉलो करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको देख के आपको लगता है कि उसमें ये सारे सिम्टम हैं, तो उसे डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। पर ध्यान दें, हर आदमी
जो सफाई करता है, साफ़ सफाई से रहता है, एक ही बात को बार-बार करता है, वो ओसीडी का पेशेंट नहीं है। अगर ये सब करने की वजह से उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जिसकी वजह से उसके काम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इन सब की वजह से उसके घर के दूसरे लोग परेशान हैं, या इसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ जो है वो ख़राब हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये एक डिसऑर्डर है और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। धन्यवाद।